वेलकम टू रैशनल बाल्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 विच इज रैशनल नंबर्स। सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। अगर पूछा जाए व्हाट आर रैशनल नंबर्स तो हम लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, जो भी नंबर इस फॉर्म के होते हैं जैसे फ्रैक्शंस होते थे, ठीक है, वो रैशनल नंबर होते हैं। कंडीशन क्या लगेगी साथ में, वेयर P और Q क्या होने चाहिए, P एंड Q बिलोंग्स टू होता है साइन इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स से लेने हैं, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, सब इंटीजर्स होते हैं। जितने भी नंबर लाइन पे हम नंबर्स बना सकते हैं ना, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है नंबर्स जिनकी फॉर्म होती है P अपॉन Q इंटीजर होने चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी, Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे अगर लिखें 3/7 तो ये एक रैशनल नंबर है। -8/11 ये भी रैशनल नंबर है। 7/0 ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है। अगर 0 लिख रहे हैं तो 0/1 होता है, इसलिए ये रैशनल नंबर काउंट होगा। 9 बोलूं, 9 इज अ रैशनल नंबर, 9/1 लिख सकते हैं तो इट इज अ रैशनल नंबर। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1 है, एड ईच पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स गिवन बिलो एंड शो दैट देयर एडिशन इज अ रैशनल नंबर। तो क्या सॉल्व करना है हमें इन्हें ऐड करना है और बताना है कि इनका जो आंसर आ रहा है वो भी रैशनल नंबर होता है। हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी कुछ। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं A/B और C/D को, अगर हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही आता है, ठीक है। दैट मीन्स दो रैशनल नंबर को प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर रैशनल नंबर ही बनेगा, ठीक है। तो हमें यही शो करना है कि अगर इन दो रैशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। स्टार्ट करते हैं, ये 8 है, ठीक है। हमें ऐड करना है 5/8 एंड 3/8। सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, एलसीएम लेके बनाते हैं, अदरवाइज 8 है तो 8 ही लिख लेते हैं। ऐड करते हैं -5 + 3, न्यूमरेटर एज इट इज, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा, -2/8, माइनस प्लस माइनस और बड़े का साइन, ठीक है। इसे और सॉल्व करें तो ये -1/4 आएगा, ठीक है। तो -1/4 भी एक रैशनल नंबर होता है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ये दोनों इंटीजर्स हैं और ये 0 नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल सेम है, देखो 13 एंड 13, एलसीएम हो जाएगा 13, -8 + -4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, जब सेम साइन होते हैं तो एडिशन होता है, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो। ऐड करेंगे -8 -4 -12/13 आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 3, 6/11, तो ये भी 11 है। 6 + -9 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा और साइन 9 का लगेगा क्योंकि बड़े नंबर का लगता है। ये भी एक रैशनल नंबर है। डन। फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, इस बार देखो अलग है, ये 26 है, ये 39 है, ठीक है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या होगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। 26 और 39 के एलसीएम कितना आता है पहले ये फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। पेयर में होता है सारा काम। दोनों 13 के मल्टीपल्स हैं, 13 2 टाइम्स, 13 3 टाइम्स, ठीक है। तो 2 × 3 × 13, तो एलसीएम हमारा बन रहा है 39 × 2 78, ठीक है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ये तो हो गया 78 दोनों के नीचे, ठीक है। और ये माइनस इस पे ऊपर शिफ्ट कर देंगे। -5 × 26 कितने टाइम्स, 78। ये देखो ये दोनों मिलकर 26 बना रहे हैं ना। 13 × 2 26, तो 3 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ 3 यूज करते हैं, ठीक है। +8 एज इट इज। अब 39 कितने टाइम्स, 78। अब देखो 39 बनाना है, 13 और 3 39 बनाएंगे ये दोनों, तो 2 रह जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना बन जाएगा, -15 + 16/78, दैट इज माइनस प्लस माइनस और साइन बड़े नंबर का 1/78, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज पार्ट 5। दो रैशनल नंबर्स अगेन गिवन है हमारे पास, ऐड करना है। दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो क्या पहला काम है, 3 और 6 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, ठीक है। मैं ऐसी स्टेट कर रही हूँ स्पेस के लिए, स्टेप बाय स्टेप करना है। दोनों का एलसीएम आया 6। नो -5 × 6 कितने टाइम, 6 1 टाइम, ठीक है। +2 एज इट इज,
नाउ 3 कितने टाइम्स 6? 2 टाइम्स। कितना आ गया ये? -5 प्लस 4 अपॉन 6 दैट इज -1/6। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें गिवन है ऐड करना है -2 एंड 2/5 को। सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर्स। इसका 1 है, इसका 5 है। कितना आ जाएगा 1 और 5 का एलसीएम? 5। ठीक है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितने टाइम्स? 5 5 टाइम्स, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 1 टाइम 5 तो 1। ठीक है, तो ये हो गया -10 प्लस 2/5। माइनस प्लस माइनस बड़े नंबर का साइन लगता है 8/5। अब करते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 में हमारे पास है 9/-4 प्लस -3/8। देखो 4 और 8 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, ये जो नेगेटिव है ये हम यहां ले लेते हैं। तो 4 कितने टाइम्स 8? 2 टाइम्स, प्लस इसमें भी नेगेटिव है -3। 8 कितने टाइम्स 8? 1 टाइम। ठीक है, कितना हो रहा है ये? -18 माइनस प्लस माइनस ही कर लेते हैं 3/8। कितना आ जाएगा? -21/8। ठीक है, ये जो इंटीजर्स का प्लस माइनस है ये करना आता होगा, इसलिए मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। ठीक है, इजी क्वेश्चन होते हैं ये। नेक्स्ट करते हैं लास्ट पार्ट इसका 7/-18 प्लस 8/27। ये आराम से पूरा सही से करते हैं। नेगेटिव हमने सबसे पहले ऊपर शिफ्ट किया, प्लस 8/4 लिख दूं अगर 18 और 27 का एलसीएम कितना आएगा? फाइंड आउट करते हैं। दोनों 3 से होते हैं, 9 से हो रहे हैं, 9 से स्टार्ट कर देती हूँ। तो 9 इंटू 2 इंटू 3 ये एलसीएम बन रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 9 इज 54। ठीक है, ये हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो यहां मैं लिख रही हूं 54, ये -7। ठीक है, ये +8। अब 18 3 टाइम्स 54 तो ये 3 हो गया। 27 2 टाइम्स 54 तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। ये हो गया -21 प्लस 16/54। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 16 एंड 5 इज 21, -5/54। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट। इवेल्युएट मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करो, सॉल्व करो। ठीक है, बिल्कुल सेम है। इस बार अगेन 2 रेशनल नंबर्स हैं, दोनों को प्लस करना है। सबसे पहले एलसीएम 6 और 9 का एलसीएम कितना आता है? देखो अगर डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ एलसीएम तो कैसे लिख सकते हैं? दोनों जो नंबर्स गिवन होते हैं उसमें से बड़ा नंबर लेना है, उसका टेबल पढ़ना है, और वो पहला नंबर जो इसके टेबल में भी आ जाए वो आंसर होता है। ठीक है, जैसे 9 का टेबल है 9 1 टाइम, 2 टाइम 18, 3 टाइम 27। अब 6 का टेबल चले 6 12 18, 18 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो 18 हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है दोनों में। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 2 टाइम्स 18 तो 2 हो गया, प्लस -7 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितने टाइम था? 3 टाइम था। देखो ये 2 टाइम था तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, ये 3 टाइम है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 10 प्लस -21/18 कितना आ जाएगा? माइनस करो, -11/18। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इजिली कर सकते हैं। एलसीएम वगैरह 5th क्लास में करा हुआ होता है, इसलिए आप थोड़ा स्पीड से करेंगे, लेंथी एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट इज 4 प्लस 3/-5। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करके लिख रही हूँ। 4 प्लस -3 कर दिया है और 5 पॉजिटिव कर दिया है। ठीक है, ना 1 और 5 का एलसीएम 5 आता है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 इंटू 5 इज 5, प्लस -3 इंटू 1 करना पड़ेगा 5 के लिए, तो कितना आ रहा है? 4 5 20, 20 -3/5, 20 -3 इज 17/5। ये हमारा नेक्स्ट आंसर है। अब कर रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास है 1/-15 प्लस 5/-12। -15 और -12 कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा? 15 का टेबल करो, 15 1 टाइम 15, 2 टाइम्स 30, 3 टाइम 45, 4 टाइम 60, 60 आ जाएगा दोनों में। ठीक है, तो ये ले लिया 60, माइनस ऊपर शिफ्ट किया, ये हुआ है 4 टाइम तो 4 लगा दिया, प्लस 5 को भी -5 ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि -12 है। ठीक है, नेगेटिव शिफ्ट किया है मैंने, ये -5 किससे मल्टीप्लाई करें? 12 60 कितने टाइम्स होता है? 5 टाइम्स। सॉल्व करते हैं।
-4 -25 प्लस माइनस माइनस यूज किया है अपॉन 60, तो ये आ गया -29/60। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में हमें गिवन है 5/9 प्लस 3/-4। ठीक है, सबसे पहले देखो पहला काम यही है, ये डिनोमिनेटर का माइनस हटा के हम इसे शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, अब लिखते हैं 9 और 4 का एलसीएम होता है 36। 9 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 5 इंटू 4। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगा दिया। 4 कितने टाइम्स? 36, 9 टाइम्स, तो 3 इंटू 9 कितना आ जाएगा? 4 5 20, 3 9 27। तो ये नेगेटिव आ रहा है, प्लस माइनस माइनस -7/36। ठीक है, अब कर रहे हैं फिफ्थ पार्ट विच इज -8/9 प्लस -5/12। ठीक है, 9 और 12 का एलसीएम करोगे तो 12 के टेबल में 24, 36, 48, 36 दोनों में आ जाएगा, तो एलसीएम लिख देते हैं 36। 9 कितने टाइम्स? 9 4 टाइम, तो -8 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, प्लस माइनस ये वाला प्लस ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 3 टाइम, तो 3। ठीक है, ये हो गया -32 -15/36। माइनस माइनस प्लस तो -47/36। ये हमारा आंसर है। अब कर रहे हैं पार्ट सिक्स। 0 प्लस -2/7। तो 0 एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये याद रखना है, 0.1 लिख सकते हैं। तो 1 रेशनल नंबर प्लस अनदर रेशनल नंबर। 1 और 7 का एलसीएम आएगा 7। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 के टेबल में कब आएगा? 1 के टेबल में 7 कब आएगा? 7 टाइम्स। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 7 के टेबल में 1 टाइम। ठीक है, तो दिस इज 0 -2/7 -2/7। ये हमारा आंसर है। और अगर डायरेक्टली देखो, मैं बोलूं 0 + 5, डायरेक्ट 5 लिख सकते हो। तो 0 + 5/2, डायरेक्ट 5/2 होना चाहिए। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 0 होती है, तो नंबर चेंज नहीं होता है। ठीक है, हमेशा 0 ही रहता है। अब कर रहे हैं नेक्स्ट इज पार्ट 7th। 7th में अगेन हमारे पास देखो सेम क्वेश्चन है। 5/-11 प्लस 0, इसे मैं लिख सकती हूँ 0.1। ठीक है, तो ये -5/11। अगर सॉल्व करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8। ठीक है, 8 में हमें गिवन है 2 + -3/5। 2 है तो अपॉन 1 कर लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5। 2 इंटू 1 5 टाइम्स होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस यूज करते हैं। -3, 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है, तो 1। 2 5 10, 10 -3/5, दैट इज 7/5। आंसर मिक्स फॉर्म में भी हो सकते हैं पीछे, तो हम वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। कोशिश करनी है, अगर मिक्स में दे रहे हैं तो फिर मिक्स में ही आंसर निकाला जाए। अब कर रहे हैं लास्ट इज 9th पार्ट। 9th इज 4/-9 + 1। ठीक है, 1/1 मान लेते हैं। ये हो गया -4/9 + 1/1। 9 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9। -4 देखो सेम नंबर आ रहा है तो सेम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 1 के टेबल में 9 टाइम्स आया होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बनेगा। ये जो स्टेप कर रहे हैं ना, ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं, कैलकुलेशन इतनी आनी चाहिए। 5/9, ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इवेल्युएट करना है। इस बार हमें कितने रैशनल नंबर्स गिवन है? 1 2 3 4। ठीक है, इन 4 रैशनल नंबर्स को एक साथ सॉल्व करना है। एक तरीका तो ये है कि हम देखें डिनोमिनेटर 7 9 7 9, चारों का एलसीएम ले लें और आंसर निकाल दें। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम जो एक जैसे डिनोमिनेटर्स हैं, लाइक फ्रैक्शन जैसे होते थे, पहले उन्हें सॉल्व करें फिर दूसरों को। ठीक है, तो मैंने 3/7 के पास 11/7 वाला लिख लिया। दोनों 7 7 है, बिना एलसीएम लिए सॉल्व कर सकते हैं, 7 आएगा। ठीक है, -4/9 और 7/9, दोनों का एलसीएम होगा 9, इसलिए एक साथ कर रही हूँ। ये 7 हो गया। ठीक है, और ये 9 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस माइनस, ये -4 + 7। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर रहे हो ऊपर वाले नंबर्स को। तो अब ये हमारे पास आ रहा है, माइनस करते हैं, -8/7, और ये हमारे पास बन रहा है पॉजिटिव। 7 में से 4 माइनस करेंगे, 3/9।
ठीक है। अब देखो 3/9 है, इसे और सॉल्व कर सकते हो। 3 1 टाइम 3 3 टाइम्स, तो एग्जैक्टली हमारे पास ये बन रहा है 8/7 प्लस 1/3। अब सॉल्व करते हैं। 7 और 3 एलसीएम कितना आएगा 21। 7 3 टाइम्स, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। 3 7 टाइम्स, तो इसे 7 से करना पड़ेगा। कितना आंसर आएगा -24 प्लस 7। कितना बन जाएगा 24 में से 7 हटाना है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये आएगा -17/21। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। ठीक है। बिल्कुल सेम अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड। इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर एक जैसे फ्रैक्शंस होते हैं तो उन्हें एक साथ रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। 2/3 प्लस -4/5 प्लस 1/3 प्लस 2/5। ये भी 3 वाला है, ये भी 3 वाला है, एक साथ लिख दू। 2/3 प्लस 1/3, ये भी 5, ये भी 5, दोनों को एक साथ लिख रही हूं। -4/5 प्लस 2/5। ठीक है। अब 3 वाले एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। 3 आ जाएगा, ये होगा 2 + 1। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है। 5 वाले एक साथ 5 आ जाएगा, ये -4 प्लस 2, ये तो हो गया 3/3, और ये हो जाएगा -2/5 प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन, ये कैंसिल होके 1 बन गया। ठीक है। अब सॉल्व करना है 1, देखो प्लस माइनस माइनस होता है 2/5, ये सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा एलसीएम 1 करके 1 and 5 5, तो ये 1 × 5 -2 × 1। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है उसका डिनोमिनेटर 1, और 1 और 5 के एलसीएम 5। अब 1 कितने टाइम्स 5 टाइम्स, ये डायरेक्ट लिखते हैं ना। 5 1 के टेबल में जितने से आता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो 5 - 2/5 कितना आ जाएगा दोनों को सॉल्व करके 3/5। ये हमारा आंसर है। अगर आंसर्स कुछ ऐसे आते हैं जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं तो हम उन्हें वापस सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है। अब कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में हमारे पास इस बार 5 रैशनल नंबर्स हैं। पहला है 4/7 प्लस 0 प्लस -8/9 प्लस -13/7। देखो लिखने में पता चल गया, ये और एक साथ करने पड़ेंगे। प्लस 17/9, 9 वाले एक साथ। ठीक है। तो इसे लिख रहे हैं 4/7 प्लस -13/7 प्लस -8/9 प्लस 17/9। ठीक है। ये भी लिख लोगे तो सही है, 0 लिख रहे होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है 0 को ऐड करके कुछ चेंज नहीं आएगा, नंबर सेम रहेगा। तो इन्हें सॉल्व कर रहे हैं 7, इसे सॉल्व कर रहे हैं 9। कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस। ठीक है। -8 प्लस 17 कितना बन रहा है 4 - 13 इज -9। ठीक है। प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन, प्लस माइनस माइनस और बड़े नंबर का साइन। 17 बड़ा है तो 17 का साइन आएगा। कितने का डिफरेंस है 8 के बाद 9 का। ठीक है। 9/9 कैंसिल करते हैं, 1 आ रहा है, तो ये बन रहा है -9/7 प्लस 1। 1/1 लिख लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 7, तो -9 प्लस 1 के टेबल में 7 टाइम्स सॉल्व करके -2/7। ये हमारा आंसर है। बड़े नंबर का साइन लगा रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। ये माइनस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, या फिर मिडिल में भी हो सकता है, दोनों के बीच में। अब कर रहे हैं इसी का नेक्स्ट, विच इज पार्ट 4। ये है 3/8 प्लस -5/12। दो रेशनल नंबर्स हैं अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ, प्लस 3/7, ये एक और आ गया अलग। ठीक है। सारे देखो पेयर होते जाएंगे, अगर आएगा तो ये और ये पेयर है, 12 आ गया। देन प्लस -5/8, 8 के साथ पेयर हो जाएगा, प्लस -2/7, 7 के साथ पेयर। ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम कि हम सेम डिनोमिनेटर्स वाली टर्म्स एक साथ लिखते हैं। ठीक है। 8 वाली ये दोनों है, अब 12 वाली लिख रही हूं। एक 12 वाली ये है और एक ये 3/12। ऐसे ही दोनों 7 वाली भी एक साथ लिख देते हैं, ये भी 7 और ये भी 7। अब सॉल्व करते हैं, ये पूरा 8, ठीक है, प्लस ये 12 और ये 7, 3 प्लस -5, इन दोनों को सॉल्व करके -5 प्लस
3, 12 वाले दोनों सॉल्व करेंगे एंड 3 प्लस माइनस 2, 7 वाले दोनों सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 5 कितना बन जाएगा -2/8, -5 प्लस 3 माइनस प्लस माइनस और बड़े का साइन आएगा तो 2/12 नेगेटिव, ठीक है। 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 इज 1, 1/7। अब और सॉल्व कर सकते हैं इसे, 2 1 टाइम 2 4 टाइम्स, ठीक है, 2 1 टाइम 2 6 टाइम्स, तो ये बन रहा है -1/4 प्लस -1/6 प्लस 1/7। 4 6 और 7 का एलसीएम कितना आएगा ये निकालते हैं, 4 6 एंड 7, 2 से करें 2 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। अब देखो ये सारी प्राइम नंबर्स आ गए तो आगे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 7 इज 84, ठीक है। अब पहला नंबर है -1, 4 के टेबल में 84, यहां से 4 हटाओ, ये और ये हटेगा, 3 × 7 21 बचता है, ठीक है। अगेन प्लस माइनस माइनस 6 दिया है, 6 के टेबल में 84, तो यहां से 6 हटाओ, 6 हटाने के लिए ये हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, 2 × 7 14, ठीक है, प्लस 1, 7 के टेबल में 84, तो इसके लिए सिर्फ 7 हटाना पड़ेगा, ये वाला, 2 × 2 × 3 दैट इज 12, कितना बन रहा है -21 -14 प्लस 12/84। अब इसे सॉल्व करना है, देखो -14 प्लस 12 पहले कर सकते हो या ये दोनों पहले कर सकते हो, जो अच्छा लगे, ठीक है। मैं इन दोनों को सॉल्व करके लिख रही हूँ, -35 प्लस करके प्लस 12/84, आगे सॉल्व करें तो 84 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ रहा है 23/84 नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर ईच पेयर ऑफ रेशनल नंबर्स वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर दो रैशनल नंबर्स को प्लस करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं इजी कोई नंबर लेती हूँ, सपोज हमें प्लस करना है 3 + 2 को, ठीक है, अपॉन 1 होगा तो रैशनल नंबर्स तो हैं, तो ये कह रहे हैं अगर 3 को 2 में ऐड करें या 2 को 3 में करें तो आंसर सेम बनेगा। दैट मीन्स ऑर्डर कोई सा भी हो, अगर एडिशन करते हैं तो आंसर सेम आता है, A + B करें या फिर B + A करें, आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हमें यही प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि पहले ये ले बाद में ये ले या फिर पहले ये ले और बाद में ये ले, आंसर सेम आएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाएंगे, ये अपने आप ट्राई करने हैं। एक मैं बता देती हूँ मेथड कैसा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी -8/7 प्लस 5/14, पहले ये बाद में ये, ठीक है। ऐसे एक राइट हैंड साइड बना लो, उसमें क्या करो 5/14 पहले ले लो बाद वाला, और मतलब ऑर्डर चेंज करना है बस, आगे वाला पीछे पीछे वाला आगे, बाकी सॉल्व करना है। 7 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 14, ठीक है। -8 मल्टीप्लाइड बाय 7 के टेबल में 2 टाइम्स तो 2 से कर दिया, ठीक है, प्लस 5 14 के टेबल में 1 टाइम तो 1 से किया है, कितना आ जाएगा -16 प्लस 5/14, सॉल्व करेंगे तो आ रहा है -11/14, ठीक है। यानी -8/7 में अगर 5/14 ऐड करते हैं तो आंसर ये आता है। अब देखना है अगर इस वाले नंबर में ये वाला ऐड करें तो आंसर कितना आता है, कितना आना चाहिए वैसे, 14 और 7 14, 5 के टेबल 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, 14 1 टाइम 14, प्लस माइनस माइनस लिख लेते हैं, ठीक है, इंटू 7 के टेबल में 2 टाइम्स, ये आ गया 5 - 16/14 विच विल बी -11/14। देखो LHS इज इक्वल्स टू RHS, बस यही प्रूव करना है, इसमें हमेशा यही करना है हर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि पहले नंबर में दूसरा प्लस करें या दूसरे में पहला प्लस करें, ठीक है, आंसर इक्वल होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये एडिशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए A मल्टीप्लाइड बाय B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाइड बाय A, बस इन दोनों में ही लगती है ये, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये वर्क करेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखें इसी का, कौन सा पार्ट करें इस बार, नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5th ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ही लेना है और कुछ नहीं करना है, क्या करना है देखो 3 प्लस -2/7 करें या फिर -2/7 प्लस 3 करें, आंसर सेम आएगा, हमें ये प्रूव करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है जो मेरे लेफ्ट में है, ठीक है, अगर हाथ रखूं ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड और ये राइट हैंड साइड, हमें ये सॉल्व करना होता है। तो 3/1 प्लस
-2/7। 1 और 7 का एलसीएम 7 आएगा। 1 के टेबल में 7 टाइम आता है तो 3 इंटू 7 प्लस -2 इंटू 1, ठीक है। तो 21 प्लस -2/7, तो ये तो आ गया 19/7। अब ये आंसर भी 19/7 आना चाहिए, ठीक है। -2/7 प्लस 3/1, अगेन 7 और 1 के एलसीएम 7 आएगा। -2 इंटू 1 करें, 7 के टेबल में 7 1 टाइम, प्लस 3 1 के टेबल में 7 7 टाइम्स, तो -2 प्लस 21/7 कितना आ जाएगा 19/7। लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। इसे लिख सकते हैं ऊपर टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना था, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है याद रखना है, इजी सी है। A प्लस बी इज इक्वल्स टू B प्लस ए, एडिशन के लिए ये होती है, ठीक है। कि दो नंबर्स को कैसे भी ऐड करें, उनका ऑर्डर कोई सा भी रखें, आंसर हमेशा सेम आएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। इस बार हमें प्रूव करनी है प्रॉपर्टी जो है कि एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिमिलर है। देखो A प्लस बी कम्यूटेटिव में 2 थे, एसोसिएटिव में 3 हो जाते हैं। ये 3 ले ले, ठीक है। कह रहे हैं पहले इन दोनों को प्लस करें फिर थर्ड वाला ऐड करें, या पहले बाद वाले 2 को प्लस कर लो फिर पहले वाला ऐड करो, आंसर सेम आएगा। जैसे मैं बोलूं प्लस करके दिखाओ, 2 3 और 7 कितना आता है, ठीक है। किसी को इजी लगेगा वो ऐसे कर लेगा, 3 + 7 10, 10 + 2 12, ठीक है। मे भी किसी को ऐसे इजी लगे 2 + 3 5, 5 + 7 12, ठीक है। दोनों ने मेथड अलग अलग लगाया, आंसर तो सेम आया ना। पहले किसी ने ये वाला ऐड किया, किसी ने ये वाला ऐड किया, तो यही प्रॉपर्टी है, पहले ये वाला ऐड करें या बाद वाला ऐड करें, आंसर सेम आता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में यूज होती है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में यूज नहीं होती है। फर्स्ट पार्ट ही ट्राई करते हैं। 1/2 प्लस में लिख लेते हैं 2/3 प्लस -1/6 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2/3 प्लस -1/6। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है। क्या करना है, बस एक काम रह गया कि ब्रैकेट लगा दो। मैंने पहले यहाँ 2 लगा दिए, बाद में यहाँ लगा दिए, ठीक है। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेट सेम पे नहीं आने चाहिए, पहले कोई दो बाद में दूसरे दो। अगेन बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट ये वाली होती है हमेशा, लेफ्ट हाथ में लेफ्ट, राइट में राइट, ठीक है। तो ये है 1/2 प्लस 2/3 प्लस -1/6, ठीक है। जैसे कि हम पहले से पढ़ते आए हैं, बॉडमास यूज करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, तो 1 इंटू 3, 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 2। ये सॉल्व कर रहे हैं, ये साथ में एज इट इज चल रहा है। कितना आ जाएगा ये 3 + 4/6। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक ब्रैकेट में रखना है। ये आ गया 7/6 प्लस -1/6, ठीक है। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 4/6 आ गया, 7 प्लस -1, तो 7 - 1/6 इज 6/6 इक्वल्स 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने ये निकाल दी 1, ये फेयर में होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ स्पेस बना के इधर राइट हैंड साइड लिख के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बट मैं क्या कर रही हूँ, राइट साइड यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ स्पेस के लिए, ठीक है। इसका आंसर मैंने लिख दिया कि 1 आ रहा है। अब आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है, विच इज RHS, ये वाली साइड। क्या करना पड़ेगा इस बार, बाद वाला ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि अंदर क्लोज ब्रैकेट ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, या स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। तो अब पहले इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एज इट इज 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6, 2 × 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, ठीक है, प्लस -1 × 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम। ये हो गया 1/2 प्लस 4 प्लस माइनस एंड अपॉन 6, कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 3/6, ठीक है। अभी 3/6 को कैंसिल करूं, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम्स, तो ये हमारे पास बन गया 1/2 प्लस 1/2। हाफ और हाफ ऐड करोगे तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। नॉर्मली एलसीएम लेके करोगे तो भी 1 आएगा। तो राइट हैंड साइड भी हमारा कितना आ गया RHS 1, LHS भी 1 था, तो लिख देते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। कैलकुलेशन वाली है एक्सरसाइज थोड़ी, बट मेथड यही है करने का, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो जाएंगे, ठीक है।
एक और ट्राई कर लेते हैं। अब कौन सा करें इसमें हमारे पास, अगर इजी करें तो लास्ट वाला कर सकते हैं। एक काम करते हैं, थर्ड वाला ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड में हमारे पास है -7/9 प्लस 2/-3 प्लस -5/18। तीनों नंबर्स प्लस में लिखे हैं, इक्वल्स, ये 2 प्रूव है। -7/9 प्लस 2/-3 प्लस -5/18। क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे। कहाँ करते हैं, पहले आगे वाले दो ले लेते हैं, बाद में पीछे वाले दो ले लेते हैं, ठीक है, कोई से भी ले सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्व करते हैं, पहले इन्हें करना पड़ेगा। 9 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9। ये वाला जो माइनस है ये ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, -7 मल्टीप्लाइड बाय कुछ, -2 मल्टीप्लाइड बाय कुछ, ठीक है। ये ब्रैकेट बन रहा है पहला वाला, साथ में ये एज इट इज चलेगा। क्या होगा, देखो 9 के टेबल में 9 1 टाइम आया होगा तो इसे मल्टीप्लाई बाय 1 करना पड़ेगा। 3 के टेबल में ये -2 इसका है, ठीक है। 3 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, तो ये 3 हो गया। कितना बन जाएगा, -7 माइनस प्लस -2 × 3 6/9 ब्रैकेट में प्लस -5/18 -7 -6 -13/9 प्लस -5/18। अगेन सॉल्व करते हैं। 9 और 18 का एलसीएम आता है 18, ठीक है, होल अपॉन 18 बनेगा। 9 के टेबल में 2 टाइम होता है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 के टेबल में 1 टाइम होता है तो 1 से करना पड़ेगा। Now 13 × 2 इज -26। स्टेप बच रहे हैं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 5 एज इट इज। तो कितना आ गया इसका फर्स्ट का फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है -31/18। अब करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व, ये वाली साइड। -7/9 एज इट इज प्लस 3 और 18। देखो सबसे पहले मैंने -2 कर दिया, ये नीचे वाला माइनस ऊपर, ठीक है। 3 और 18 का एलसीएम 18 आता है। 3 कितने टाइम्स 18, 3 6 टाइम्स 18, ठीक है, प्लस -5 एज इट इज। 18 कितने टाइम्स 18, 1 टाइम। ये बन गया -7/9 प्लस ये -12 -5/18। कितना बन जाएगा, -7/9 प्लस माइनस ये भी प्लस हो रहा है, -17/18, ठीक है। अब अगेन सॉल्व करते हैं। 9 और 18 का एलसीएम 18 आएगा, ठीक है। 9 के टेबल में 18 2 टाइम तो इसे 2 से मल्टीप्लाई। 18 के टेबल में 18 1 टाइम तो 1 से मल्टीप्लाई। 7 × 2 इज 14 और ये -17। -14 -17 इज -31/18। ये भी इतना ही था, ये भी इतना ही था, ठीक है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हमारा आंसर है। यही प्रॉपर्टीज हैं दोनों, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, जो थोड़ी सी लेंदी है बट बहुत स्कोरिंग होता है, ये इजी होता है क्योंकि हमें पता चल जाता है आंसर कि इक्वल आएगा ही, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए काम ना करें। चांसेस है कि हमारा आंसर या सोल्यूशन गलत है, कैलकुलेशन गलत है, आंसर हमेशा सेम आता है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 विच इज एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स होता क्या है मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। एडिटिव इनवर्स है कि कोई नंबर हमारे पास है जैसे 3, तो इसमें क्या प्लस करें कि आंसर 0 आए। तो 3 में ऐड करने वाला 3 का उल्टा नंबर, इनवर्स नंबर। 3 का उल्टा होता है -3, ठीक है। जो भी नंबर होता है उसके आगे माइनस लगा देते हैं बस। अगर मैं पूछूं 100 में क्या प्लस करें कि आंसर 0 बनाए तो -100 हो जाएगा 100 का एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अगर -250 में बोलूं क्या प्लस करें कि आंसर 0 आए, अगर माइनस है तो आंसर प्लस में आ जाएगा, +250, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मीन्स अपोजिट साइन यूज करने हैं और कुछ भी नहीं है। करते हैं फटाफट, इसका तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। पहला है -3/8, ठीक है, ये नंबर है, इसका AI बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर है तो आंसर हो जाएगा +3/8, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है 4/-9, नेगेटिव नंबर है तो आंसर हो जाएगा 4/9, पॉजिटिव आंसर होगा। फिर है हमारे पास -7/5, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं होगा। देन फोर्थ में हमारे पास है -4/-13, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है, तो ये प्लस में है, प्लस है तो आंसर माइनस आएगा। हमें देखना है पूरे रैशनल नंबर का साइन क्या है। देखो रैशनल नंबर 2 तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कौन से होते हैं, जैसे 2/3 ये पॉजिटिव है, या -2/-3, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में काउंट होंगे, ठीक है, अदरवाइज पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं 0,
जीरो में क्या ऐड करो कि जीरो आए, तो जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो ही रहेगा, ठीक है। 6 कर रहे हैं -2, -2 में क्या ऐड करेंगे जीरो आए, +2। 7th इज 1, 1 का उल्टा -1, देन 8th इज -1/3, -1/3 का इनवर्स हो जाएगा पॉजिटिव 1/3, एंड 9th हमारे पास है -3/1, -3/1 का हो जाएगा 3/1 पॉजिटिव में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब सिंपल क्या होता है, जो होल साइन है, सबसे बड़ा साइन है पूरे रेशनल नंबर पर, नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव कर देंगे, और अगर अलग अलग साइन है तो पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 फिलअप से फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सिंपल सा पूछा हुआ है, एडिटिव इनवर्स बताओ -5/-12 का, इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, माइनस माइनस प्लस है तो आंसर हो जाएगा -5/12, ठीक है। फिर पूछा हुआ है कि -5/-12 में इसका एडिटिव इनवर्स प्लस कर दो तो आंसर कितना आएगा। मैंने बताया ये कोई नंबर हो, जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक नंबर है उसमें क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, हमने बताया उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करें, तो नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स आंसर 0 बनाते हैं हमेशा, ठीक है। तो आंसर इज 0। देन हमसे पूछा हुआ है अगर a/b क्या है, एडिटिव इनवर्स है ये किसका है, -c/d का, ठीक है। दैट मीन्स -c/d में a/b ऐड कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा होगा क्योंकि इसका एडिटिव इनवर्स है। तो पूछ रहे हैं -c/d क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा किसका, a/b का, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बताती हूँ क्या बोला है। -3 का एडिटिव इनवर्स कितना होना चाहिए, +3, तो +3 का कितना हो जाएगा, -3। दोनों वे से काम करता है, ठीक है। अगर 5 में -5 प्लस करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो गया जो 0 बना रहा है। तो -5 में कितना प्लस करे कि आंसर 0 आ जाए, +5, ठीक है। साइन का ध्यान रखना है बस। अगर a/b का c/d है नेगेटिव तो c/d का a/b होगा, एडिटिव इनवर्स आपस में होते हैं, ठीक है। 8 का -8 होता है एडिटिव इनवर्स, -8 का +8 होता है। ऐसी लास्ट हमसे एक और पूछा गया है, अच्छा इसी में ऐड किया गया है, ये a/b वाले में ही है, ये पार्ट a/b में ही है कि a/b, इसमें इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करो c/d, ठीक है। फिर c/d में इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, a/b, तो आंसर कितना आएगा, नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स बोला हुआ है इन्होंने, ठीक है। फिर से नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स, तो नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स 0 बनाते हैं तो ये 0 हो गया, अगेन नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स फिर से 0 बनाएगा तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये याद रखना है बस, नंबर और उसमें एडिटिव इनवर्स यूज करेंगे तो आंसर विल बी 0। 8 में हमसे पूछा है 7/9 इक्वल है 7 + 5/9 + 5 के, इक्वल है या नहीं, तो सिंपल दिख रहा है 7 + 5 12, 9 + 5 14, ये 12/14 बन जाएगा, कैंसिल करोगे भी तो ये नहीं आएगा, तो आंसर इज फॉल्स, नहीं है इक्वल, ठीक है। सेम नेक्स्ट है 7/9 इक्वल है 7 में से 5 कम कर दो, 9 में से भी 5 कम कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये भी है फॉल्स, ठीक है। ये हमारा पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, वो होते हैं बट वो मल्टीप्लीकेशन में होते हैं कि हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ट्रू होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। नाउ 7/9 इज इक्वल्स टू 7/9 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसे सॉल्व करके देखो, 7 × 5 इज 35, 9 × 5 इज 45, दोनों को फिर सॉल्व करो आगे, तो 5 के टेबल में 7 टाइम, 5 के टेबल में 9 टाइम, 7/9 बन गया फिर से, ठीक है। ये ट्रू होता है, मल्टीप्लाई वाला ट्रू होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 7/9 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 5, 9 डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा, ये पूछ रहे हैं। अब इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, देखो 7 डिवाइडेड बाय 5 ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। और ये डिवाइड का साइन, ये वाला जो है ये बड़ा वाला, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई और नंबर का रेसिप्रोकल, ये ऐसे हटाते हैं, डिवाइड ही लिख देते हैं, ये ऐसे है, देखो 7 डिवाइडेड बाय 5, इसे डिवाइड करना है 9 डिवाइडेड बाय 5 से, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इसे भी लिख सकते हैं 9/5। नाउ डिवाइड का मल्टीप्लाई, नंबर का रेसिप्रोकल, 5 से 5 कैंसिल, 7/9, ये और ये सेम आया है, आंसर इज यस। सिंपल से याद रखना है, किसी रैशनल नंबर में कोई नंबर प्लस करते हैं तो सेम आंसर नहीं आता है,
किसी रेशनल नंबर में कोई सेम नंबर माइनस करते हैं तो भी रेशनल नंबर नहीं आता है, ठीक है, ये दोनों फॉल्स होते हैं। बट मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर ट्रू आएगा, रेशनल नंबर सेम बनेगा वापस, ठीक है। आगे बोला है, इसी का एक और पार्ट है, ठीक है, वो भी यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं। -5 अपॉन -12 इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। ये नेगेटिव रेशनल नंबर है, अगर सॉल्व करो, मैंने बताया था दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है, तो इट इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज -13 अपॉन 25 इज स्मॉलर देन -25 अपॉन 13। दोनों में से कौन सा बड़ा है ये पूछा है, इन्होंने बोला ये वाला छोटा है, मतलब ये बड़ा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, चेक करने का तरीका है, एक तो डायरेक्ट पता है फ्रैक्शंस को सॉल्व करके देख सकते हो, इसे डिवाइड करके देखो क्या बनता है और इसे डिवाइड करो। इसे अगर मैं देखूं डिवाइड करूं 13 को 25 से तो 0 पॉइंट समथिंग करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा ना। और अगर इसे करूं 25 को 13 से तो 13 1 टाइम 13, फिर यहाँ जितने रिमेनिंग बचेंगे 13 के बाद 2 1 12, फिर डेसिमल, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है और ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली बड़ा हो गया, तो क्या है 0 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग, ऐसे लिख सकते हैं। बट क्या है साइन, देखो ये नेगेटिव है और ये कौन सा बड़ा होता है, नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है वही बड़ा माना जाता है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होना चाहिए, ये 0 है ये 1 है, 0 वाला बड़ा होना चाहिए, तो आंसर इज फॉल्स। जिसे डेसिमल एक्सपेंशन नहीं आती है उसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला पता होना चाहिए। ये हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऐसे हो जाएगा -13 इंटू 13 और ये -25 इंटू 25। 13 का स्क्वायर होता है 169, साथ में नेगेटिव लगेगा, 25 का होता है 625, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस, दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए सिंपल देखा करो, पॉजिटिव में कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला 625। बट अगर दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा काउंट किया जाता है, ठीक है। तो -169 इज ग्रेटर, तो आंसर इज फॉल्स।